Hello folks, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today we are going to see your statistics from Navneet practice book, exercise 14.3 and 14.4. 14.3 we are going to see in your graph paper because there are so many graphs to plot, and 14.4 we will do it on board. So let us begin with our exercise 14.3 from Navneet practice book. Okay bachcho? Very first sum says represent the following data by bar graph. So name of the student is given and their marks are given. So let me show you how to plot the graph. So bar graph, first sum, please pay attention each and everyone. So this is my graph book of 10 blocks. So here I will show you sums. So this is our y-axis, and this is our x-axis. Like this we have to plot. This is x, and this is y. Now over here on x-axis the name of student will come, so we have to mention name of student like this, and on y-axis their marks scored will come, so marks scored. Okay, now I will take scale of 10 centimeter each, so 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. So काव्य स्कोर 90 मार्क्स. तो पहला एक ब्लॉक छोड़ दो और फिर 90 तक का आपका स्केल ले लो लाइक दिस एंड ड्रॉ इट लाइक दिस. तो ये है काव्य के मार्क्स. तो नीचे या ऊपर उसका नाम लिख दो लाइक दिस, काव्य. देन आर्यू स्कोर्ड 80 मार्क्स. तो अगेन एक ब्लॉक छोड़ दो एंड दिस इज योर आर्यू 80 मार्क्स. देन अहान स्कोर्ड 50 मार्क्स. तो 50 जहां पे है वहां तक आप लोग स्केल लेके जाओ. सो दिस आर द मार्क्स ऑफ अहान. Write it down, Ahan. Then next is AAN is there. The next is Arya scored 60. So 60 तक वापस लेके जाओ like this. So ये है आर्या के मार्क्स. Then next last is Arushi, and Arushi got 40 marks. तो एक ब्लॉक छोड़ दो, पूरे एक ब्लॉक में दिखा दो कि ये 40 तक लेके जाओ और ये है आपके आरुषि के मार्क्स. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज इन दिस वे आप लोग फिर उसको हल्का सा ऐसे जरा डिज़ाइनिंग करके दिखाओ ताकि ये देखने में अच्छा लगे लाइक दिस. एंड द फर्स्ट सम ऑफ योर एक्सरसाइज 14.3 इज ओवर. मूविंग अहेड, सम नंबर सेकंड देखिए. व्हाट इज गिवन? represent the following data by a bar graph. Score 1 2 3 4 5 6. ठीक है, जो हमारा आएगा आपका x एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसी जो है 15 13 20 17 20 15 अगे वो आ जाएगा ऑन x एक्सिस. सो सी नाउ हाउ टू प्लॉट. मूविंग टुवर्ड्स सेकंड सम. देखिए अगेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग ले लेंगे लाइक दिस. लाइन टू लाइन आप लोग उसको प्लॉट करवाओ लाइक दिस. देन एक्स एक्सिस पे मैंने बताया वैसे आपका जो स्कोर है वो आ जाएगा, और वाई एक्सिस पे आप लोगों की आ जाएगी फ्रीक्वेंसी
अब अप टू 20 नंबर्स है, ठीक है, तो हम लोग 5, 10, 15, 20 करके ले सकते हैं, या 2, 2, 2, 2 करके भी ले सकते हैं। तो मैं 2 की स्केल लूँगा, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20 like this। एंड आपको स्कोर तो दे ही दिया है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये तो मुझे बार ग्राफ प्लॉट करना है इसी तरह। तो 1 का है 15, ठीक है। सो 14 और 16 के बीच में जो हाफ लाइन आएगी वहाँ तक आपका आएगा ये फर्स्ट। देन सेकंड स्कोर्ड 13, तो 12 और 13 के बीच में आएगा लाइक दिस। फिर आपका जो थर्ड है वो उसने स्कोर किया है 20, तो उसको 20 तक लेके जाना है लाइक दिस। फिर फोर्थ जो है उसने 17 स्कोर किया है, तो 16 और 18 के बीच में आएगा आपका लाइक दिस। देन फिफ्थ वाले ने वापस से 20 स्कोर किया है, सो दिस इज इट। एंड सिक्स्थ वाले ने 15 स्कोर किया है, तो 14 और 15 के बीच में आ जाएगा, सॉरी 14 एंड 16 के बीच में। एंड देन जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस। और ये हो गया आपका बार ग्राफ फॉर सम नंबर 2। और इसमें हम लोग थोड़ा फैंसी वर्क करेंगे, देखिए। सो आफ्टर डिजाइनिंग वी कैन सी दैट योर सेकंड ग्राफ लुक्स लाइक दिस। मूविंग अहेड, सम नंबर 3 says draw a histogram for the given data 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30 and 30 to 36। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे, ठीक है, तो ना सीरीज ब्रेक है ना ही विथ में कोई डिफरेंस है, तो दिस हिस्टोग्राम विल बी वेरी वेरी इजी टू प्लॉट। सो थर्ड हम लोग देखेंगे, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डेटा, जिसमें हम लोग लाइक दिस एक y एक्सिस एंड वन विल बी योर x एक्सिस लाइक दिस। देन आपका जो क्लास था वो कुछ ऐसा था, 0 to 6 तो पहला 6, फिर 6 to 12 था, 12 to 18 था, 18 to 24 था, 24 to 30 एंड 30 to 36। सो ये सब इस तरह से ही रहेंगे लाइक दिस। और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी विट विल बी, आप लोग देख सकते हो 7, 10, 12, 15, 10, 6। तो अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल डू इट एज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 तक ले लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा कि दिस इज फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज योर क्लास। ओके, नाउ 0 to 6 अब कैसे प्लॉट करेंगे, प्लीज़ ईच एंड एवरीवन पे अटेंशन। 0 to 6 में है, आप लोग देखोगे तो इट इज़ 7, तो 7 जो है यहाँ तक है। देन 6 to 12 में 10 तक है, तो ये यहाँ तक देखने को मिलेगा। बताता हूँ मैं कैसे प्लॉट करना है। 12 to 18 इट्स ऑफ 12 like this। then 18 to 24 is of 15, so ये यहाँ तक आएगा 14 और 16 के बीच में like this। then 24 से लेके 30 तक है 10 तक, तो ये है अपना 10 एंड 30 to 36 में है 6 तक, तो like this। अब ये इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे, फिर ये इसके साथ। अब देखो यहाँ पे 15 है, तो इसको इस तरह से ऊपर की ओर खींचो। फिर ये है आई गेस 12 वाला था, तो 12 तक खींचना पड़ेगा लाइक दिस। फिर ये यहाँ तक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी,
10 तक था, सॉरी, तो ये यहाँ तक आएगा लाइक दिस, और ये यहाँ तक 7 तक। तो इन दिस वे हिस्टोग्राम कैन बी क्रिएटेड एंड आप लोग फिर इसमें डिज़ाइन कर सकते हो, अलग अलग डिज़ाइन आप लोग कर सकते हो, या सिंपल शेडिंग भी अगर कर लो तो चलेगा। लेकिन द मेन थिंग यू नीड टू फोकस ओवर हियर, आप लोग अगर ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो सी दिस 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30 एंड 30 to 36। सो स्केल जो है अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे मैं स्केल लिख देता हूँ। स्केल ऑन एक्स एक्सिस हम लोगों ने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6 क्लास लेंथ, बराबर है। और वाई एक्सिस पे क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या 2 यूनिट्स, ऐसा आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन प्लॉट योर हिस्टोग्राम। एक बार फिर से देख लो, और फिर इसमें आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आज शेडिंग करूँगा बच्चों, like this. So in this way we can plot our frequency versus class or your histogram like this. एक शेड करो, एक शेड बिना रखो, वापस शेड करो, बिना शेड का रखो, तो आपका ये जो हिस्टोग्राम बनेगा वो क्लियर कट दिखेगा आप लोगों को। मूविंग अहेड, सम नंबर 4 देखिए, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो सम नंबर 4 में लिखा है ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द डेटा। अगेन यू कैन सी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। सो अगेन यू नीड नॉट टू हैव एनी क्लास ब्रेक नहीं है, या फिर आप लोगों को देखोगे तो क्लास विथ चेंज नहीं हुआ है। तो दिस कैन बी प्लॉट वेरी सिंपल, जैसे ये वाला किया वैसे ही 4th वाला भी करेंगे। So again we will plot first of all x axis and y axis like this, and like this we will be plotting your x axis। फिर आप लोग देखोगे तो आपका जो क्लास विथ है, ठीक है, वो देखने को मिलेगा 10-10 का। तो ध्यान से देखना, नाउ दिस इज 10, 20, 30, 40, 50 and up to 60 is there, okay, so 60। और आपका जो वो देखोगे तो 5, 7, 12, 19, 13 and 5 is the frequency, so I will take it 1 1 only। तो 1 2 3, maximum is 13, so 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 like this। अब आप लोग देखोगे ध्यान से अगर, तो सबसे पहले आप लोगों को दिया है 0 to 10, वो है 5, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि दिस इज़ योर क्लास एंड दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी लाइक दिस। देन 0 to 10 जो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, वो आपका आएगा 5 तक। तो अप टू 5 ये ऐसा ले लो। देन 10 to 20 जो है वो है 7 तक, तो इसको भी एक्सपांड करना पड़ेगा एंड इसको भी एक्सपांड करना पड़ेगा। और 5 पे हम लोग इस तरह से लाइन ले लेंगे। ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट विथ स्केल। मेरा ड्राइंग अच्छा है तो मैं इससे अच्छा बेहतर बना सकता हूँ। देन 20 to 30 में आप लोग देखोगे तो यू विल गेट 12। तो 20 to 30 यहाँ से आप लोग इसको और इसको ऐसे लेके फिर राइट लाइक दिस। देन 30 to 40 is nothing but 9, तो like this and then like this. Then 40 to 50 is nothing but 13, तो सबसे लंबा वाला बराबर है like this and like this। और फिर इसको ऐसे अटैच कर दो। एंड लास्टली 50 to 60 is 5, so again make it like this।
ओके। एंड मेन थिंग, स्केल लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑन एक्स एक्सिस 1 centimeter is equals to 10 centimeter 10 class length, एंड ऑन वाई एक्सिस हम लोगों ने क्या लिया है, 1 centimeter is equals to 1 frequency unit. ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ योर सम नंबर 4th, लेकिन हाईलाइटिंग बाकी है अभी भी. And that's the end. After you see, this is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and 50 to 60. So that's the end of our sum number 4th. Moving ahead, sum number 5. Draw a histogram for the following frequency distribution with unequal class length. अब unequal class length जब आती है तब हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ये सम आपके ग्राफ पेपर के बाजू वाले जो पेज होते हैं उसमें लिखूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट और आप सबको वो कैलकुलेशन करनी भी पड़ेगी, ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू प्लॉट दिस ग्राफ. सो इफ़ यू कैन सी, दिस इज योर सम नंबर 5 क्लास, जिसमें 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 40 है, 40 to 70 है, 70 to 100 है. और फ्रीक्वेंसी देखो तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें लिखना पड़ेगा क्लास विथ. और क्लास विथ का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, या तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 40 माइनस 10 20 20, 70 माइनस 40 30, 100 minus 70, so 30. And now you need to find new frequency to plot the graph. So new frequency की वापस आपके लिए फॉर्मूला है. तो new frequency is equals to, mind well, it is given frequency, मतलब ये वाला कॉलम, ठीक है, given frequency into minimum class length, minimum class width upon द गिवन क्लास विथ. ठीक है, इसका मतलब है गिवन फ्रीक्वेंसी ये लेनी है 15. मिनिमम क्लास विथ क्या है, देखो हर एक अगर ऑब्जर्व करोगे तो मिनिमम क्लास विथ है 10 और गिवन क्लास विथ मतलब ये जो क्लास विथ है वो, तो अपॉन 10. सो आंसर इज 15. तो यहाँ पे लिख दो. सेकंड केस के लिए देखो, फॉर सेकंड केस, ठीक है, 13 इंटू 10 अपॉन 10, अगेन योर आंसर इज 13. देन नेक्स्ट थर्ड केस के लिए देखो, 28 इंटू 10 अपॉन 20, क्योंकि क्लास विथ है 20, मिनिमम है 10, तो 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा 2 1 ज़ा 14 ज़ा, तो दिस इज 14. देन देखो फोर्थ वन देखो, 36 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम है 10 अपॉन नीचे आएगा 30, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, सो दिस इज 12 लाइक दिस. और यहाँ पे लिख दो 12 बच्चों. एंड आखिरी वाला फिफ्थ वाले क्लास में देखो, 27 अगेन इंटू 10 अपॉन 30 0 0 एंड दिस इज 9. सो 15 13 14 12 एंड 9. अब हाउ टू प्लॉट वो देखना है बच्चों, ठीक है. तो प्लॉट करने के लिए जैसे हम लोग प्लॉट करते हैं वैसे ही प्लॉट करना है. दिस विल बी योर y axis like this, and this will be your x axis. अब देखो 0 to 10, तो यहाँ से ये पहला नंबर आएगा वो है 10, फिर 10 to 20 है तो दूसरा ब्लॉक आएगा 20. अब 20 के बाद देखो 20 to 40 है, तो ये 30 वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर 30 नंबर नहीं लिखना है, वो ब्लॉक छोड़ दो. एंड देन दिस इज योर 40. फिर 40 to 70 है तो 50 60 छोड़ दो एंड दिस विल बी 70. और 70 के बाद क्या है, 70 to 100, तो 80 90 और ये हो गया आपका 100. और आपका मैक्सिमम देखोगे तो 15 तक है, तो मैं यहाँ पे लूँगा 1 से लेके 15 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. देखो अब सबसे पहला 0 to 10 जो है वो अपना 15 तक है, तो उसको प्लॉट इट लाइक दिस, ठीक है. 0 to 10
एंड दिस 15, राइट. देन 10 to 20 कितना है, 13 तक है, तो 13 तक ऐसे लाइन एक्सटेंड करो. इसमें बार ग्राफ की तरह आप लोगों को, ठीक है, क्या करना नहीं है, एक एक ब्लॉक छोड़ना नहीं है, ये कंटिन्यूएशन में आएगा. तो ये हो गया 10 to 20. नाउ 20 to 40 देखो 14 है, सो 20 to 40 में यहाँ तक लेना है और ये यहाँ तक 40 वाली लाइन जो है यहाँ तक जाएगी और फिर इस तरह से उसको दिखा दो, ठीक है. देन 40 to 70 देखिए, 40 to 70 है 12 तक, तो 12 वाली लाइन पे देखिए ये आ गया 40 से लेके 70 तक एंड फिर 70 से नीचे जाने दो लाइक दिस. और 70 to 100 आपको हमेशा याद रखना है, ये फ्रीक्वेंसी भूल जानी है, फिर सिर्फ और सिर्फ न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉटिंग करना है. तो आप देख सकते हो 70 to 100 के लिए नई फ्रीक्वेंसी है 9, तो 70 to 100 से ये 9 तक और ये हो गई आपकी नई फ्रीक्वेंसी, ठीक है. अब आप लोगों को करना क्या है, स्केल लिखनी है. तो स्केल ऑब्वियसली ऑन एक्स एक्सिस हम लोगों ने क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 क्लास लेंथ बराबर है. और वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट फ्रीक्वेंसी, ठीक है. सो दिस इज द एंड ऑफ सम नंबर 5th बच्चों. मूविंग अहेड सम नंबर 6th देखेंगे. सो सम नंबर 6 भी कुछ इसी तरह का है. देखिए, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ अनइक्वल क्लास लेंथ. तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक ये वाला जो पूरा है वो लिख दूंगा. सो बच्चों आप लोग देख सकते हो, क्लास लिखा है, फ्रीक्वेंसी है. अब आप लोगों को क्लास विथ लिखनी है. क्लास विथ आप लोग जैसे ही लिख लोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 अगेन 5, राइट, देन 10, देन 10, 20 एंड लास्ट में 30. और फिर आप लोगों को नए कॉलम में लिखना है न्यू फ्रीक्वेंसी. न्यू फ्रीक्वेंसी आप लोगों को फॉर्मूला याद रहनी चाहिए. न्यू फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला है, इट इज़ नथिंग बट गिवन फ्रीक्वेंसी, जो नई आप लोगों को दी हुई फ्रीक्वेंसी है वो मल्टीप्लाई बाय मिनिमम विथ क्लास विथ, ऑब्वियसली मिनिमम क्लास विथ अपॉन योर गिवन क्लास विथ, जिस कॉलम के लिए, ठीक है, आप लोग क्लास विथ फाइंड कर रहे हो वो. फर्स्ट केस के लिए देखो, गिवन फ्रीक्वेंसी है 6, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 5 और क्लास विथ कितना है 5, सो आंसर इज 6. सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए 8 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 5, सो आंसर इज 8. अब थर्ड के लिए देखो, 14 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, क्योंकि क्लास विथ है 10 बराबर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 5, देन 5 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 7 ज़ा, ठीक है, तो दिस इज 7. देन नेक्स्ट फोर्थ वन देखो, ठीक है, फोर्थ वन देखो. अब देखो कैसे लिखना है. फोर्थ वन में गिवन फ्रीक्वेंसी है 16 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम है 5 और योर गिवन फ्रीक्वेंसी है, सॉरी गिवन क्लास विथ है 10. 5 1 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 8 ज़ा, तो दिस इज 8. फिफ्थ वाला देखियो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 20, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 4 1 ज़ा 6 ज़ा, तो 6, राइट. तो यहाँ पे लिख दो 6th. देन लास्टली देखो, फिफ्थ सिक्स्थ देखो, गिवन फ्रीक्वेंसी है 20 मिनिमम विथ है 5 एंड दिस इज अगेन 20 कैंसल, तो दिस इज 5. 6 8 7 8 6 5 एंड आखिरी वाला जो है 6th वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. आप लोग देखो, गिवन फ्रीक्वेंसी है 30 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 5 अपॉन अगेन 30, सो 30 कैंसल्स, दिस इज अगेन 5. सो now what you have to do is you need to forget this frequency, this will be your class and this will be your new frequency which we have to plot. Then again plot it like this, x axis ले लो and y axis भी ले लेनी है.
ठीक है, लाइक दिस। अब देखो 0 to 5 है तो पहली वैल्यू 5 आएगी, फिर 5 to 10 है तो 10 ले लेने की। अब 15 नहीं लिखना है तो एक ब्लॉक छोड़ दो, फिर 20, फिर 25 नहीं लिखना है तो एक ब्लॉक छोड़ दो 30, क्योंकि हमारा जो स्केल है आप लोग देखोगे तो स्केल जो है वो 5 का है। फिर 35 नहीं लिखना है, 40 नहीं लिखना है, 45 नहीं लिखना है, तो ये आ गया अपना 50, क्योंकि 30 to 50 है, राइट, लाइक दिस। 55, 60, 65 एंड 70। सो ये 70 और 70 के बाद 100 है। 75, 80, 85, 90, 95 और एक और ब्लॉक लग जाएगा इसके लिए। तो लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है वो है आपका 100, लाइक दिस, ठीक है, जो स्केल के बाहर जा रहा है। नाउ ऊपर देखो मैक्सिमम वैल्यू है 8 तक, तो यहाँ पे मैं जो वाई एक्सिस है वो इस पर लिखूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब देखो 0 to 5 में क्या है, नई फ्रीक्वेंसी देखनी है तो इट इज़ 6, तो 0 to 5 ऐसे 6 तक खींच लो एंड लाइक दिस। फिर 5 to 10 में कितना है 8 तक, तो इसको 5 को भी 8 तक लेके जाओ और 10 वाली लाइन को भी 8 तक लेके जाओ एंड दिस इज इट। देन 10 to 20 में है 7 तक, तो 20 वाली लाइन से 7 तक खींचना है और फिर लाइक दिस। 20 to 30 कितना है 8 है, तो वापस इसको 8 तक लेके जाओ लाइक दिस एंड प्लॉट इट लाइक दिस। देन 30 to 50, ठीक है, 30 to 50 आपका है, आप लोग देख सकते हो, तो 30 to 50 है आपका 6, तो अगेन यहाँ पे यहाँ तक ऐसा 30 से 50 ये हो गया आपका 6, बराबर है। फिर 50 to 70 है आपका 5, सो उसको एक और नीचे की लाइन पे ऐसे ले जाना पड़ेगा आप लोगों को लाइक दिस एंड देन फाइनली ये भी है 70 to 100, वो भी है आपका 5। तो इस तरह से आप लोगों का ये बार ग्राफ जो है, सॉरी हिस्टोग्राम जो है वो कंप्लीट होगा। एंड देन यू नीड टू राइट व्हाट, स्केल, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 क्लास लेंथ जो आप लोगों ने ली है। एंड ऑन वाई एक्सिस अगर आप लोग देखोगे तो वाई एक्सिस पे क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आप लोग इसको हाईलाइट करेंगे और ये सम यहीं पे 6th वाला जो है वो ख़त्म होता है। मूविंग अहेड, सम नंबर 7 वेरी इंटरेस्टिंग है। अब 7th और 8 जो है दोनों में आप लोगों को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से ड्रॉ करना है। सो ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। तो आप देखो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 क्लास ब्रेक नहीं है। और जब भी पॉलीगॉन ड्रॉ करना हो तो एक ही चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए और वो है क्लास मार्क। अब सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए सम लिख देता हूँ। सो बच्चों दिस इज़ योर सम। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा क्लास मार्क, और क्लास मार्क जो है उसकी फॉर्मूला है, देख लो बच्चों, क्लास मार्क इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। व्हाट इज योर लोअर लिमिट, 20 plus 30 डिवाइड बाई 2, सो 20 plus 30 is 50 डिवाइड बाई 2 एंड 25। अब आपको इतना पता चलना चाहिए कि आप लोगों की ये जो क्लास विथ है ना वो 10-10 है, तो डिफरेंस भी यहाँ पे जो आएगा वो 10-10 का आएगा। तो 25 के बाद क्या आएगा, 35, फिर 45, फिर 55, देन 65 एंड 75। आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन लास्ट इज प्लॉटिंग। प्लॉटिंग मतलब किस तरह से प्लॉट करना है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, ये जो क्लास मार्क की वैल्यू है वो हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए एक्स एक्सिस पे आएगी, और आपका जो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ है वो हमेशा हमेशा और हमेशा वाई एक्सिस पे आएंगी। तो 25,5, 35,7, 45,12, 55,7, 65,10 and 75,9. Now how to plot it? तो प्लीज़ पे अटेंशन। सबसे पहले आप लोगों को लेना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाइक
this in which I am plotting for you. ठीक है, like this. ठीक है, अब देखो 25, 35, 45, तो मैं यहाँ पे अगर 5 का लेता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, और आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 12 तक। तो मैं यहाँ पे लूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Now how to plot this? This is really important. ये देख लेना आप लोग. See now how to plot 25,5, तो 25,5 ये वाला पॉइंट, फिर है 35,7 ये वाला पॉइंट, फिर देखो 45,12, so 45,12, then 55,7, 55,7, then 65,10, 65,10 and 75,9, तो 75,9 लाइक दिस। आप लोग जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में प्लेन को करते हैं वैसे। फिर ये हर एक डॉट्स को इस तरह से पेंसिल्स और स्केल से इस तरह से आप लोगों को ज्वाइन करना है लाइक दिस, और फिर इसको कहीं ऐसे कर दो और इसको कहीं कुछ ऐसे कर दो। तो ये जो प्लॉटिंग्स है वो इम्पोर्टेंट है, आप इसको ऐसे मार्क कर सकते हो। एंड ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और फिर लिखना है क्या, स्केल। तो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5 क्लास लेंथ, ठीक है। और y एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिया है, ऑन y एक्सिस, ये आप लोग पेंसिल से ही लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 फ्रीक्वेंसी यूनिट। सो दैट्स द एंड ऑफ अवर 7 सम हिस्टोग्राम। ये याद रख, सॉरी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ क्लोज्ड फिगर, हाँ, तो ये हमेशा ऐसे ही क्लोज करते रहना है। मूविंग अहेड, सम नंबर 8, उसके लिए भी मैं पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन 8 का भी कुछ इस तरह से ही है कि आप लोगों को प्लॉट करना है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेट मी राइट क्वेश्चन फॉर यू। सो दिस इज योर क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया, आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा क्लास मार्क फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लिख लो, क्लास मार्क इज इक्वल्स टू लाइक दिस, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या है, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, सो इट इज़ 10 डिवाइड बाई 2 एंड आंसर इज 5। अब आपका डिफरेंस सब में देखो 10 का है, तो इसमें भी डिफरेंस कितना आएगा, 10 का। 5 के बाद आएगा 15, 10 जोड़ लो, 15 के बाद 10 जोड़ लो 25, 25 के बाद 35 एंड 35 के बाद 45 एंड लास्ट कम्स योर प्लॉटिंग, जिसमें आप लोगों को ये चीज़ हमेशा एक्स एक्सिस पे, तो 5, और फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पे, 5,6, 15,4, 25,10, 35,12 and 45,5 and then plot it on your graph paper. So सबसे पहले ग्राफ पेपर मैंने रखा ही है आप लोगों के लिए रेडी, और ये देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए प्लॉट करूँगा। दिस विल बी माई y axis and
this will be my x axis. ठीक है, ये होने के बाद देखिए सबसे पहले फाई का क्लास विड्थ है तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45 और ये मैक्सिमम है 12 तक. तो अगेन मैं इसको अगेन 1 से लेके 12 तक ही लूँगा. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. अब देखो 5,6 तो 5x का और y का 6 तो 5,6 पे ऐसे डॉट कर दो. देन 10 तो है नहीं, 15,4 तो 15 और ये 4 इस तरह से. फिर 25, 10 है तो 25, ये रहा अपना 10. देन 35, 12 है तो 35, 12 कर लो एंड 45, 5 है तो 45, 5. अब इस सब को इस तरह से ज्वाइन कर लो लाइक दिस. एंड दिस और फिर इसको क्लोज कर दो, कुछ भी ऐसे कर दो लाइक दिस और इन सबको इस तरह से मार्किंग कर देना है. सो दिस इज द एंड. बट आप लोगों को स्केल लिखनी है. स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 centimeter is equals to 5 class length and on y axis 1 centimeter is equals to 1 frequency unit. So that's the end of our exercise 14.3 from your practice book, and then now we will see your exercise 14.4 which will be on board. ठीक है बच्चों? So students, let us begin with exercise 14.4 from your practice book. There are altogether now 10 sums. So first sum says find the mean, median and mode of the observations. So I am writing observations for you: 48, 41, 36, 35, 41, 37, 39, 52, 41, 48. Now सबसे पहले मीन फाइंड करना है. तो मीन इज इक्वल्स टू x बार, जैसे इसका सिंबल है, एंड व्हाट इज दैट? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. राइट, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सारे को ऐड कर दो. 48 प्लस 41 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 41 प्लस 37 प्लस 39 plus 52 plus 41 plus 48. Okay, so how many number of observations are there? So you have to calculate it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So divide by 10. Okay, now you have to add all of this. So on adding, you will get this addition as 418 divided by 10 and that is 41.8. ये आया मीन. फिर मीडियन, आप लोगों को पता है कि ये मीडियन है, 10 ऑब्जर्वेशन है तो इवन आएगा. तो सबसे पहले अब आप लोगों को इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो 39 is the first value, then 3 times you will get 41. Sorry, 36 is the least value. So first will come 36, then okay 35 भी है तो 35, 36, 37, then 39, then 3 times 41. 1, 2, 3, 41, 41, 41, then 48, and lastly you have 52. Check it कि 10 ऑब्जर्वेशन हो गए कि नहीं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. One more is remaining.
if you can see 2 to 4 to 6 to 8 and to 10. 35 done, 36 done, 37 done, 39 done, 41, 41 and 41. 48 is 2 times. So 48 and then last is 52. Now median even की formula क्या है? n by 2 observation plus n by 2 plus 1 observation whole divided by 2. What is n? So it is 10. 10 by 2 observation plus 10 by 2 plus 1 observation divided by 2. 10 by 2 observation मतलब आप लोगों का हो जाएगा 5th observation plus यहाँ पे आएगा 6th observation divided by 2. Now see what is your 5th and 6th observation? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So both are 41. So 41 plus 41 divided by 2. 82 divided by 2. Again it is 41. So आपकी median की वैल्यू आ गई 41. And last you are asked mode. तो mode होगा आप लोगों का जो maximum time repeat हो रहा है वैसा नंबर. So 41. So that's the end of your sum number 1 बच्चों. Sum number 2 बच्चों, which says the height in centimeter for 12 students are as below, and I am writing the heights 159, 148, 138, 150, 165, 166, 145, 152, 155, 160, 147 and 151. And you are asked to find the mean, median and mode. तो सबसे पहले mean find करेंगे. तो mean is nothing but your x bar sum of all observation upon total number of observation. What are sum of all observations? तो आप सबको ऐड कर लो. 159 plus 148 plus 138 plus 150 plus 165 plus 166 plus 145 plus 152 plus 155 plus 160 plus 147 plus 151 and whole divided by 12. So now we will add up this. तो addition आपका आएगा बच्चों. So it will be 1836, and when you divide 1836 by 12, so it will be 1836 divided by 12, and that is 153. ये है आपका mean. Now we need to find median. So median आप लोगों को दे दिया है 12 है, तो यहाँ पे आएगा even. Then आप सबको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे लोएस्ट है 138. Then मूविंग अहेड 138 के बाद आप लोगों को स्ट्रेट अवे 145 देखने को मिलेगा. Then आप लोगों को देखने मिलेगा 147. Then you will go for 148 like this. Then 150. Then 152. Then 151 and then 152. 152. Then we have 155. Then next we have 159. Then next we have 160, 166. 168, 165 and 166. ओके, ये हो गया आपका मीडियन फॉर इवन. अब इसमें फॉर्मूला लगाओ n by 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2. 12 है तो 12 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन प्लस 12 डिवाइड बाय 2 plus 1 ऑब्जर्वेशन whole divided by 2. So 6th observation plus 7th observation divided by 2. What is the 6th observation? 1, 2, 3, 4, 5. तो ये है 151 plus 152 whole divided by 2. So it will be 303 whole divided by
151.5 ये आया आपका मीडियन। और अगर आप लोग मोड को देखोगे तो दैट इज नो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड नंबर, सो मोड आप लोगों का कुछ भी नहीं आएगा। एंड दैट्स द एंड ऑफ सम नंबर सेकंड बच्चों। मूविंग अहेड, सम नंबर थर्ड। आप देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्कोर दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। ये है एक xi का टेबल, दूसरा है fi का टेबल। सो xi is equals to 1 2 3 4 5 6 and 7 like this. fi is also given, so fi is 5 9 12 17 14 10 and 6. And then first of all you need to find sigma fi. Sigma fi means sum of all this. So 5 plus 9 14 plus 12 26, 26 and 14, this will be 40, 40 and then 17, that is 57, 57 and 10 67, 67 and 6, it will be your 73. And then we need to find what? xi fi, or you can also write fi xi, multiplication of all this term. ठीक है, तो 1 5s are 5, 2 9s are 18, 3 12s are 36, 17 4s are 68, 5 14s are 70, 60 and 42. And now you need to find what? Sigma fi xi. तो sigma fi xi means total of all these numbers बच्चों। So इसका टोटल जो है वो आ गया अपना 299। And then you need to find mean। तो mean क्या है? x bar is equals to sigma fi xi upon sigma fi। What is sigma fi xi? 299 divided by sigma fi है 73, and that will be 4.09 something, and that's the end of sum number third बच्चों। Moving forward, sum number 4, the given observations are ऐसा है, find the mean, median and the mode of the given observations। तो मैंने given observations लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे mean x bar, sum of all observations upon total number of observations। sum of all observation देखोगे तो 33 plus 92 plus 55 plus 90 plus 35 plus 77 plus 58 plus 41 plus 80 plus 64 plus 46 and whole divided by number of observation देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। okay, so there are 11 number of observations, so divide by 11। now we will add this up to 33 plus 92 plus 55 सबका एडिशन करेंगे। so it will be 671 and 671 divided by 11 is nothing but 61। ठीक है, तो ये आ गया आपका मीन का आंसर। अब देखो 11 ऑब्जर्वेशंस है तो मीडियन आपका आएगा ऑब्वियसली ऑड। अब ऑड है तो सबसे पहले वापस हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो 33 बराबर है, देन कम्स 35, देन कम्स 41, देन इट इज 46 लाइक दिस। 46 के बाद आपका आएगा 55, 55 के बाद आएगा 58, राइट। 58 के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा 64, 64 के बाद आएगा 77, 77 के बाद आएगा 80 एंड लास्ट दो 90 एंड 92। आप लोग यहाँ पे चेक कर लो, 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। और मीडियन की ऑड वाली फॉर्मूला लगा दो तो मीडियन देखोगे ऑड में so it is n plus 1 divided by 2 observation। what is n plus 1 divided by 2? तो 11 plus 1 divided by 2 observation, 12 by 2 observation, so it is 6
सिक्स ऑब्जर्वेशन। नाउ सिक्स ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आंसर ऑफ मीडियन इज 58। ओके, नाउ मीन आ गया, मीडियन आ गया। अब आपको पूछा है मोड। मोड की वैल्यू देखोगे तो एक भी नंबर रिपीटेड नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोड इज नथिंग। नो मोड ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। तो क्योंकि कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो मोड इज 0। ठीक है बच्चों। सो एंड ऑफ सम नंबर 4th। सम नंबर 5th देखिए। सो फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो ये है आपके ऑब्जर्वेशन। मीन के लिए मीन x बार सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। और फिर सबका टोटल करो 72 प्लस 15 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 32 प्लस 51 प्लस 44 प्लस 43 प्लस 62 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो डिवाइड बाय 9। इन सबका टोटल करोगे तो इट इज 378 डिवाइड बाय 9 एंड दैट इज नथिंग बट 42 इज योर मीन। अब आप लोगों को मीडियन देखना है। तो मीडियन के लिए आपके पास ऑड है, पता चल गया है आपको। देन व्हाट वी विल राइट, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर। तो 15 देन 28 31 32 43 44 62 नहीं सॉरी 51 62 एंड 72। चेक कर लो 9 हुए के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब मीडियन की ऑड की फॉर्मूला है। मीडियन फॉर ऑड ऑब्जर्वेशंस इज n plus 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। अब n plus 1 मतलब 9 plus 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। 9 plus 1 होता है 10 डिवाइड बाय 2, तो इट विल बी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज योर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन? यहां से देखो 1 2 3 4 एंड 5। सो आंसर इज 43। मीन आया सॉरी 42 एंड मीडियन आ गया आपका 43 एंड दैट्स द एंड ऑफ सम नंबर 5। सम नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 48। If each observation is divided by 3, what will be the new mean? ध्यान से सुनो, ठीक है। आप लोगों को क्या दिया है? मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन मीन्स पहले मीन की फॉर्मूला लिखो which is sum of all observations upon total number of observation। बराबर है। अब ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 48, बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास 10 और मीन की वैल्यू दी है 48। तो यहां पे ऐसा लिखो 48 इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हिच इज 10। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू, ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो इट इज 48 into 10 दैट इज 480। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ो क्वेश्चन का। ऐसा दिया है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 3। अब हर एक को तो हम लोग जानते ही नहीं है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, लेकिन अगर हम लोग ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड बाय 3 करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा? एक नया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। एंड देन व्हाट विल बी द न्यू मीन? तो आपके पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो मीन मिल जाएगा। So now each observation divided by 3, that is nothing but sum of all observation upon 3। sum of all observation है अपना 480 डिवाइड बाय 3। तो ये 480 डिवाइड बाय 3 जो आया that is nothing but ये 160, और ये 160 हो जाएगा आपका sum of all observation फॉर न्यू मीन। ओके, ये आ गया न्यू मीन के लिए। अब आपको न्यू मीन फाइंड करना है। न्यू मीन x बार इज इक्वल्स टू नथिंग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल
ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नया कितना है 160 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, so 160 divided by 10, so answer is 16। mark this as IMP sum। ऐसे बहुत सारे सम्स आप लोगों को मैं एग्जाम में पूछूंगा। ओके बच्चों, and that's the end of sixth sum। sum number 7 same important है। mean of 10 observation is 16.5। it was later noticed that one observation was 57 instead of 75 by mistake। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन 57 ले लिया था जो कि था 75, बराबर है। आपको फाइंड करना है करेक्ट मीन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले अगेन मीन क्या है, x bar is equal to sum of all observations upon total number of observation। आपके पास मीन है वो है 16.5 और आप लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी है और वो है 10। अब ध्यान से सुनो, यहां से मुझे क्या मिलेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया 16.5 into 10 and that is sum of all observation। So it is 165 and that is sum of all observation। अब आप लोगों के लिए क्या दिया है ध्यान से देखना। ठीक है, it was later noticed that one observation was taken as 57 instead of 75। ठीक है, तो ये 165 में जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक हम लोगों ने गलत ले लिया है। वो गलत क्या है 57 और उसकी जगह हम लोगों को क्या लेना था 75। ठीक है, तो अब आपका जो नया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये 165 में से 57 को डिलीट करेंगे। क्यों डिलीट करेंगे, क्योंकि वो गलत ऑब्जर्वेशन है और उसकी जगह हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन लेंगे, उसकी जगह हम लोग लेंगे 75, तो उसमें वो 75 इस तरह से ऐड करेंगे। तो ये मेरा मिलेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लेकिन नए या करेक्ट मीन के लिए। ठीक है, 165 माइनस 57 प्लस 75, तो इन दोनों का जब आप लोग करोगे ना तो 75 माइनस 57 इज 22 और ये 165 माइनस 22 करो, सॉरी प्लस 22 क्योंकि ऐसा कुछ आएगा, एंड 10 5 प्लस 2 7 6 प्लस 2 एंड 187 जो है वो एक्चुअल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है। सो नाउ न्यू मीन या करेक्टेड मीन विल बी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है अपना टोटल 187 डिवाइड बाय 10 and that's the end of answer 18.7। mark this as also IMP। ऐसे बहुत से सम आपको पूछे जाएंगे इन योर एग्जाम ऑफ दिस सैटरडे। ठीक है, ऐसे साइड टाइप के सम याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। 7th ओवर, हाँ सॉरी थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, माइनस 57 प्लस 75 होगा 18 और इन दोनों का 183 आएगा, so ये 183, so final answer is 18.3 and now this sum is over which is your sum number 7th। सम नंबर 8 एंड 9 आपके टेक्स्ट बुक के बेस पे ही सम है। तो ऑब्जर्वेशन 7, 15, x minus 1, x plus 1, 24, 28 have been arranged in ascending order। If the median of the data is 21, find the value of x। तो आपको कुछ ऐसा दिया है 7, 15, x minus 1, x plus 1, 24 and 28। ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो मीडियन इवन क्या होगा, इवन इज नथिंग बट n by 2 observations plus n by 2 plus 1 observation whole divide by 2। आपको मीडियन की वैल्यू भी दे दी है वो है 21, फिर n by 2 मतलब 6 divide by 2 observation plus 6 by 2 plus 1 observation whole divide by 2। 6 by 2 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन
whole divided by 2. Now what is third observation? X minus 1. What is fourth observation? X plus 1. ठीक है, तो x minus 1 plus x plus 1 divided by 2 and that is equals to 21. ठीक है, ये -1 plus 1 कैंसल, ये यहाँ पे जाएगा. सो या इसको ऐसे भी रख ले. ठीक है, तो 21 is equals to x plus x 2x upon 2 again cancel. So x की वैल्यू आ गई 21 and that's the end of sum number 8 बच्चों. Sum number 9 same है. The observations 56, 58, 63, x minus 5, x plus 1, 78, 75, 81, 85 have been arranged in ascending order. If the median of the data is 67, find the value of x. तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ 56, 58, 63, x minus 5, x plus 1, 75, 81 और 85 ये सारे जो है आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में दे दिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है. तो मीडियन की आएगी आपकी इवन की फॉर्मूला और वो फॉर्मूला है n/2 plus n/2 plus 1 whole divided by 2. ये ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, अब मीडियन इवन भी आप लोगों को दे दिया है एंड दैट इज 67 एंड n/2 तो 8 ऑब्जर्वेशन है. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 8/2 observations plus 8/2 plus 1 observation whole divided by 2. ये यहाँ पे जाएगा तो 67 multiplied by 2 का फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बराबर है 67 into 2 करोगे तो इट इज 6 2s are 12 and 134 और ये फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 and 5 x minus 5 plus x plus 1. ठीक है, x plus x हो गया 2x और ये होगा -4, ये हो गया 134. ये भाई साहब यहाँ पे आएंगे तो 134 plus 4 होगा that is equals to 2x. So 2x is equals to 138 and x is equals to 138 divided by 2 and that is nothing but 6 and 9. 69 is your answer to sum number 9. Mark this also as important. ठीक है, ये सारे 6 7 8 9 10 सारे के सारे important है. So ये हुआ end of your sum number 9 बच्चों. So last sum of your exercise 14.4 and that is 10. The mean of the 10 observation is 68. If each observation is divided by 2 and then 6 is added to each result, find the mean of new observations so obtain. तो देखो सबसे पहले mean क्या है? Sum of all observations divided by total number of observations. बराबर है, आपको मीन दे दिया है वो है 68. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस पता नहीं है लेकिन टोटल ऑब्जर्वेशंस पता है वो है 10. ये 10 यहाँ पे आ जाएगा तो 680 हो जाएगा आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. अब ध्यान से देखना कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे चेंज हो रहा है. ऐसा पूछा है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2. Each observation is divided by 2. So 680 should be divided by 2. The sum of all observations new के लिए सबसे पहले divide by 2 करेंगे तो 680 divided by 2 and that is 31. And then 6 is added to each result. 6 is added to each result का मतलब है हर एक ऑब्जर्वेशन में 6 6 6 6 ऐड करना है. तो हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर हम लोग 6 6 6 ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10. तो कितना होगा ओवरऑल हम लोग ऐड कर रहे हैं 60. तो ओवरऑल ईच ऑब्जर्वेशन इफ वी ऐड 6 सो फाइनली वी हैव टू ऐड कितना? We have to add 10 into 6 and that is 60. ठीक है, तो sum of all observation new में अब हम लोग क्या करेंगे?
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन न्यू, उसमें ये जो आया है 340 प्लस इसमें 60 ऐड करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 400, राइट? एंड देन we need to find new mean, and that is sum of all observations, which is new one, upon total number of observation, and that is nothing but 400 divided by 10, and that is 40. And that's the end of our exercise 14.4 from Navneet practice book. So we have completed your NCERT textbook and practice book of chapter number 14 बच्चों. Now we will continue from RD, RS and Gujarat book as well. ठीक है? So that's the end of our today's session. If you have gone through this video, please do like, share, comment and subscribe my channel. I am Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. Thank you very much. Bye bye.